तो स्वागत है और एक संस्कृत के नए वीडियो में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रयत्न। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जानेंगे कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। थोड़ा बहुत आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एमसीक्यू के लिए यह आता है। क्या है स्वर? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा मतलब स्वर जो होते हैं वो स्वयं पूर्ण होते हैं, खुद में पूर्ण होते हैं। इसलिए स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर की संख्या कितनी होती है पता है आपको? 9 होते हैं और अच प्रत्यय से उसको डिनोट करते हैं। तो फिर स्वर से जो भी शब्द का अंत होता है, जिस भी शब्द का स्वर से अंत होता है उसको क्या कहते हैं हम? स्वरांत। स्वर अंत। ठीक है। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन जो होते हैं वो स्वयं पूर्ण नहीं होते, उसको पूर्ण होने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने श लिखा है, ये आप कहेंगे कि ये व्यंजन है, लेकिन नहीं, ये व्यंजन नहीं है। सिर्फ व्यंजन नहीं है, व्यंजन तो है ही, लेकिन उसके साथ स्वर भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो व्यंजन भी है और स्वर भी है। तो सिर्फ अगर व्यंजन लिखना है तो वो हलंत करके लिखना पड़ेगा हमें, मतलब आधा, श आधा लिखना पड़ेगा, तब जाके वो सिर्फ व्यंजन होगा। नहीं तो अगर श ऐसे लिखेंगे पूरा वाला श, तो उसके साथ अ जुड़ा हुआ है ये माना जाएगा, हलंत नहीं लिखा है तो फिर ये दोनों हो जाएगा ना। तो व्यंजन जो होता है, व्यंजन ये तो व्यंजन हुआ, लेकिन पूर्ण व्यंजन हुआ। पूर्ण करने के लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ी? स्वर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, चलो। तो फिर संख्या पता है आपको? 33 है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो व्यंजन जो है, हमने स्वर के भेद देखे पहले। कितने भेद थे? 3 भेद थे। कौन से थे? उकालो, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो ये 3 भेद तो ऊपरी बाहरी भेद थे, लेकिन अंदर अंदर जाते हुए कैसे फिर से 3 भेद थे उसके। क्या क्या थे? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और फिर उसमें से 2, मतलब अनुनासिक और अनअनुनासिक। तो ठीक है, अभी देखेंगे व्यंजन का। व्यंजन के क्या है? स्पर्श संज्ञक, ऊष्म, अंतस्य। ये आता है एमसीक्यू के लिए। तो एमसीक्यू के लिए क्या आएगा? व्यंजन के कितने टाइप्स ऐसा नहीं आएगा, लेकिन स्पर्श संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। 33 तो टोटल व्यंजन है, ये 25 होते हैं। तो ऊष्म वर्ण 4 है, अंतस्य वर्ण 4 है, ये सारा आएगा। और स्पर्श संज्ञक एकदम सिंपल सा अपन जो हिंदी में वगैरह जो लिखते हैं बाराखड़ी, वही है जो मैंने परसों बताया था। परसों नहीं, कल कल के वीडियो में बताया था आपको कि कु कु मतलब क वर्ग, क ख ग घ ङ। अभी यहाँ पर लेना है अनुनासिक भी। अनुनासिक भी स्पर्श संज्ञक में आएगा। ठीक है। तो ये सारे जो 5 अपने वर्ग है, उसके सारे अक्षर यहाँ पे आ जाएंगे। एक बार देख लीजिएगा। इस सारे को स्पर्श संज्ञक कहते हैं। और उसमें से भी अगर हमें उसमें से भी थोड़ा भेद करना हो, तो कठोर वर्ण, मृदु वर्ण और अनुनासिक। इसमें स्पर्श संज्ञक में भी कठोर वर्ण, मृदु वर्ण और अनुनासिक, ये हम कह सकते हैं। अभी कठोर वर्ण कौन से? देखिए, जो पहले जो वर्ग हमारा शुरू होता है उसमें से पहले जो 2 है, मतलब 2 रोज है, जैसे कि क ख यहाँ पर दिया है ना, ये जो 2 रो है ना पूरे, क च ट त प, और फिर ख छ ठ त प फ, जो भी है, तो ये जो पहले 2 वर्ग है, मतलब 2 रोज है, उसको पूरे को कठोर वर्ण कहते हैं। बाद में वाले जो 2 रो है उसको मृदु वर्ण कहते हैं, और बाद में वाला तो पता ही है आपको, अनुनासिक कहते हैं। टोटल 5 रहते हैं ना, ऐसे 5। और वर्ग भी कितने हैं? 5 है। ठीक है, एकदम सिंपल सा, एक बार देख लीजिए। तो अब हम देखेंगे स्पर्श संज्ञक वर्ण क्या होता है। तो जिसका उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान को जिह्वा का स्पर्श होता है, उसको स्पर्श संज्ञक कहते हैं। स्पर्श हो रहा है तो स्पर्श संज्ञक। संख्या कितनी होती है? 25। कहाँ से अपनी हिंदी वाली जो बाराखड़ी है उसका थोड़ा याद रखना है यहाँ पे, कि क से लेकर के म तक। अंतस्य वर्ण क्या होता है? य व र ल। अभी 4 ही है तो ऐसे याद कर लो ना, य व र ल, य व र ल। अंतस्य मतलब जिसका उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान को, अभी यहाँ पर क्या है, जीभ पूरी तरीके से हम ऐसे डट कर, अभी देखो ना, जैसे कि क देखो, जीभ हमारी लग रही है हमारे मतलब कंठ को। तो अकुह विसर्जन या नाम कंठ है ना, तो क बोल रहा है तो कंठ को लग रही है जीभ। देखो तो एक बार, क। तो क जब उच्चारण करते हैं तो हम ऐसे पूरा जोर लगा के करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? य, व, र, ल,
मतलब ऊपर ऊपर से उच्चारण होता है ना इसका। तो इसको इसमें जो है हमारी जीवा जो है पूर्णतः उसको टच नहीं कर पाती है, मतलब ऊपर ऊपर से टच किया एकदम से, ऐसे टच किया फिर हटाए ऐसे, य व र। देखिए आप करके देखिए तभी आपको समझेगा। फिर उष्म वर्ण, उष्म वर्ण जो है उसमें क्या है, ऊष्मा हमारे अंदर की जो ऊष्मा रहती है CO2, हम अगर मॉडर्न का बोले तो CO2, तो वो बाहर पड़ता है जब हम इसका उच्चारण करते हैं। देखो ना, श, उष्णता उष्णता हमारी बाहर पड़ती है, तो उसको उष्म वर्ण कहा गया है। अभी तीसरा आता है उष्म वर्ण, मतलब जिसमें उच्चारण करते समय हमारी शरीर की उष्णता जो है बाहर पड़ती है, जैसे कि श, श, स। तो स्वागत है और एक संस्कृत के नए वीडियो में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रयत्न। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जानेंगे कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। थोड़ा बहुत आपको पता ही है, लेकिन फिर भी MCQ के लिए यह आता है। क्या है स्वर? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। मतलब स्वर जो होते हैं वो स्वयं पूर्ण होते हैं, खुद में पूर्ण होते हैं, इसलिए स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर की संख्या कितनी होती है पता है आपको? 9 होते हैं, और अच प्रत्यय से उसको डिनोट करते हैं। तो फिर स्वर से जो भी शब्द का अंत होता है, जिस भी शब्द का स्वर से अंत होता है उसको क्या कहते हैं हम? स्वरांत, स्वर अंत। ठीक है। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन जो होते हैं वो स्वयं पूर्ण नहीं होते हैं, उसको पूर्ण होने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने श लिखा है, ये आप कहेंगे कि ये व्यंजन है, लेकिन नहीं, ये व्यंजन नहीं है। सिर्फ व्यंजन नहीं है, व्यंजन तो है ही, लेकिन उसके साथ स्वर भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो व्यंजन भी है और स्वर भी है। तो सिर्फ अगर व्यंजन लिखना है तो वो हलंत करके लिखना पड़ेगा हमें, मतलब आधा, श आधा लिखना पड़ेगा, तब जाके वो सिर्फ व्यंजन होगा। नहीं तो अगर श ऐसे लिखेंगे पूरा वाला श, तो उसके साथ अ जुड़ा हुआ है ये माना जाएगा, हलंत नहीं लिखा है तो फिर ये दोनों हो जाएगा ना। तो व्यंजन जो होता है, व्यंजन ये तो व्यंजन हुआ, लेकिन पूर्ण व्यंजन हुआ। पूर्ण करने के लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ी? स्वर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, चलो। तो फिर संख्या पता है आपको 33 है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो व्यंजन जो है, हमने स्वर के भेद देखे पहले। कितने भेद थे? 3 भेद थे। कौन से थे? उकालो, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो ये 3 भेद तो ऊपरी बाहरी भेद थे, लेकिन अंदर अंदर जाते हुए कैसे फिर से 3 भेद थे उसके। क्या क्या थे? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और फिर उसमें से 2, मतलब अनुनासिक और अनअनुनासिक। तो ठीक है, अभी देखेंगे व्यंजन का। व्यंजन के क्या है? स्पर्श संज्ञक, ऊष्म, अंतस्य। ये आता है MCQ के लिए। तो MCQ के लिए क्या आएगा? व्यंजन के कितने टाइप्स ऐसा नहीं आएगा, लेकिन स्पर्श संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। 33 तो टोटल व्यंजन है, ये 25 होते हैं। ऊष्म वर्ण 4 है, अंतस्य वर्ण 4 है, ये सारा आएगा। और स्पर्श संज्ञक एकदम सिंपल सा अपन जो हिंदी में वगैरह जो लिखते हैं 12 खड़ी, वही है जो मैंने परसों बताया था। परसों नहीं, कल कल के वीडियो में बताया था आपको कि कु मतलब क वर्ग, क ख ग घ ङ। अभी यहाँ पर लेना है अनुनासिक भी। अनुनासिक भी स्पर्श संज्ञक में आएगा। ठीक है, तो ये सारे जो 5 अपने वर्ग है, उसके सारे अक्षर यहाँ पे आ जाएंगे। एक बार देख लीजिएगा। इस सारे को स्पर्श संज्ञक कहते हैं। और उसमें से भी अगर हमें उसमें से भी थोड़ा भेद करना हो, तो कठोर वर्ण, मृदु वर्ण और अनुनासिक। इसमें स्पर्श संज्ञक में भी कठोर वर्ण, मृदु वर्ण और अनुनासिक, ये हम कह सकते हैं। अभी कठोर वर्ण कौन से? देखिए, जो पहले जो वर्ग हमारा शुरू होता है उसमें से पहले जो 2 है, मतलब 2 रोज है, जैसे कि क ख, यहाँ पर दिया है ना, ये जो 2 रो है ना पूरे, क च ट त प, और फिर ख छ ठ त प फ, जो भी है, तो ये जो पहले 2 वर्ग है, मतलब 2 रोज है, उसको पूरे को कठोर वर्ण कहते हैं। बाद में वाले जो 2 रो है उसको मृदु वर्ण कहते हैं, और बाद में वाला तो पता ही है आपको, अनुनासिक कहते हैं। टोटल 5 रहते हैं ना, ऐसे 5। और वर्ग भी कितने हैं? 5 है। ठीक है, एकदम सिंपल सा, एक बार देख लीजिए। तो अब हम देखेंगे स्पर्श संज्ञक वर्ण क्या होता है। तो जिसका उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान को जिह्वा का स्पर्श होता है, उसको स्पर्श संज्ञक कहते हैं। स्पर्श हो रहा है तो स्पर्श संज्ञक। संख्या कितनी होती है? 25।
कहाँ से अपनी हिंदी वाली जो 12 खड़ी है उसका थोड़ा याद रखना है यहाँ पे कि क से लेकर के म तक। अंतस्य वर्ण क्या होता है? य व र ल। अभी 4 ही है तो ऐसे याद कर लो ना, य व र ल, य व र ल। अंतस्य मतलब जिसका उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान को टच किया, एकदम से ऐसे टच किया फिर हटाए, ऐसे य व र। देखिए आप करके देखिए तभी आपको समझेगा। अभी तीसरा आता है उष्मा वर्ण, मतलब जिसमें उच्चारण करते समय हमारी शरीर की उष्णता जो है बाहर पड़ती है, जैसे कि श, श, स, ह। मतलब ये उच्चारण करते समय हमारी उष्णता बाहर पड़ रही है। ठीक है, ये हुआ बेसिक सा टॉपिक। हमने स्वर के भेद देख लिए, व्यंजन के भेद देख लिए। ये सारा एमसीक्यू का टॉपिक है, ये भी एमसीक्यू के लिए आपको आएगा। अभी प्रयत्न, प्रयत्न भी एमसीक्यू के लिए ही है। प्रयत्न मतलब क्या? प्रयत्न मतलब अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न मतलब उच्चारण करते समय हमने जो प्रयास किया है, जो भी उच्चारण करना है हमें, उसके लिए हमने जो प्रयास किया। अभी और क्लियरिटी आपको बाद में जाकर मिलेगी। प्रयत्न, प्रयत्न कितने कितने होते हैं? द्विधा, 2 होते हैं ना, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। देखो अभ्यंतर प्रयत्न मतलब क्या? अभ्यंतर मतलब अंदर का, बाह्य मतलब बाहर का। अभी आयुर्वेद से मतलब आयुर्वेद का आपका इतना ताल्लुक तो है ही कि आपको बाह्य या फिर अभ्यंतर वगैरह आया ही होगा, पता होगा। ठीक है, तो इसमें ये है देखो अभ्यंतर प्रयत्न मतलब भीतर वाला। तो भीतर से जब हम आंतरिक प्रयास करते हैं ना, भीतर से प्रयास करते हैं हम, भीतरी प्रयास जब हम करते हैं वर्ण के उच्चारण के लिए, उसको अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। सीधी बात एकदम। तो अभ्यंतर प्रयत्न में कितने टाइप्स रहते हैं? 5 टाइप्स रहते हैं। स्पृष्ट, ईषत, ईषद विवृत, ईषत स्पृष्ट, विवृत, संवृत। सिंपल सा आपको ये बस याद रखना है, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए स्पृष्ट प्रयत्न मतलब क्या? ये कुछ नहीं, ये वाला जो है मैंने श्लोक थोड़ा लिखा है, वो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए स्पृष्ट, स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शनाम, स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शनाम। वर्ण का उच्चारण करते समय मुख में जो भी अवयव है उनका घनिष्ठ स्पर्श होता है। मतलब कैसे? स्पर्श संज्ञा को ही पूरा कहते हैं। मतलब मैंने नहीं बताया कि हम जो उच्चारण करते हैं घनिष्ठ स्पर्श होता है, जीभ का स्पर्श होता है, चाहे वो मृदु हो कठिन हो, जीभ का स्पर्श करना चाहिए। तो ये स्पृष्ट में जो है, स्पृष्ट प्रयत्न में पूरे के पूरे स्पर्श संज्ञक आएंगे, क से लेकर के म तक। वो अपनी जो 12 खड़ी है मैंने बताया था, वो वाला पूरा आएगा इसमें। ठीक है, फिर क्या है? ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट मंतस्थानानाम मतलब क्या? ईषत् स्पृष्ट मंतस्थानानाम मतलब क्या? य व र ल, मतलब अंतस्य वर्ण, इसमें पूरे के पूरे अंतस्य वर्ण आएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, हमारे यूटी के समय आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, विंटर फेज 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, य व र ल अंतस्य वर्ण, ये प्रयत्न का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, 2025 का आया हुआ है। तो प्रयत्न इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। एमसीक्यू आते हैं वैसे भी, लेकिन विवृतम स्वराणाम। तो इसमें समझ गए आप, अंतस्य वर्ण कम स्पर्श होता है, इसमें घनिष्ठ स्पर्श होता है। ऊपर वाले में कौन सा था? स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। विवृत, अभी विवृत मतलब क्या? अभी विवृत मतलब क्या? विवृत स्वराणाम मतलब अच, जितने भी स्वर है उसको विवृत बोलते हैं। जितने भी स्वर है उसको मतलब विवृत कहते हैं। विवृत मतलब क्या है? एक दूसरे से दूर जाना, एक दूसरे से दूर जाना। आप देखिए हम जब स्वर का उच्चारण करते हैं तब हमारा मतलब मुख जो है वो बड़ा बड़ा होते जाता है। विवृतम स्वराणाम, यही लिखा है ये मराठी में मैंने। तो ईषद विवृतम, ईषद विवृतम मतलब उष्म वर्ण सारे। इसमें क्या था? इसमें क्या था? अंतस्य वर्ण। किसमें? ईषद स्पृष्ट में। और ईषद विवृत में क्या था? उष्म वर्ण। श, स, क्या है? श, श, स, ह। ये 4 वाले 4 पूरा उष्म वर्ण होंगे। तो ह्रस्व, ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग संवृत, मतलब संवृत अभी बचा है ना हमारा, सिर्फ ह्रस्व अ जो होता है सिर्फ एक ही आता है हमारा संवृत में। अभी हमारा पहले अभ्यंतर प्रयत्न हुआ, कितने टाइप्स थे? 5 टाइप्स थे। अभी इसमें बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न में कितने हैं? 11 है। बाह्य प्रयत्न तू एकादशधा, यहाँ दशधा है, यहाँ एकादशधा
विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित। ये सारा जो टॉपिक है ना, ये वाइवा में भी पूछा करते हैं। हाँ, आपको ऐसी बात नहीं कि सिर्फ टर्म्स के लिए है या फिर एमसीक्यू के लिए है तो छोड़ देना है, नहीं, ये वाइवा के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो याद कर लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। सबके लिए एक बार ही याद करो ना भाई, वाइवा के लिए डबल डबल क्यों मेहनत लेनी है, एक ही बार में सब हो जाएगा। देखिए, विवार विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण, और जो तीन है ना अपने उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये हमने देखा हुआ है। ये निचले वाले तीन याद कर लेना। ये थोड़ा ना ऐसा है, कॉन्ट्रेडिक्ट है ना। देखो, विवार आया तो संवार आया श्वास, फिर घोष आया तो अघोष आया, ये नाद का श्वास और नाद याद रख लो। अल्प प्राण आया महाप्राण आया, ऐसे है। थोड़ा सा जोड़ी जोड़ी बना के याद रखो। देखिए, विवार मतलब क्या, वर्ण का उच्चारण जो है कंठ का विकास करता है। विकास यानी एक्सपांड, विवार 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 यानी एक्सपांड। संवार संवार यानी संकोच, कंठ का संकोच। अभी कठोर वर्ण जो है इसमें आ जाते हैं सारे। कठोर वर्ण मतलब मैंने बताया था किसमें आता है, स्पर्श संज्ञक जो है, स्पर्श संज्ञक वर्ण। इसमें जो पहले वाले दो है ना, क्या थे, पहला पहला रो और दूसरा लो दूसरा पहला रो और दूसरा रो, तो क्या था उसमें, क ख वाला रो, च छ, तो वो वाले सारे आएंगे। तो संवार संवार में क्या है, हश हश प्रत्याहार में जो जो आते हैं। अभी हश प्रत्याहार बताइए, आपको याद है क्या। हश प्रत्याहार कंठ का संकोच करने वाला, यहाँ पर दिया है, कंठ का संकोच करता है, ये इसको संवार कहते हैं। हश प्रत्याहार मतलब बताइए। हश हश श कहाँ है, जब अगड़ श वहाँ तक, लेकिन शुरुआत कहाँ से है, स्वर होने के बाद ह य व र ट। हाँ, तो वहाँ से लेकर के पूरा जबगड़ दश तक पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा संवार में। संवार में कंठ का संकोच होता है, ठीक है। श्वास, उच्चारण करते समय श्वास की गति हमारी कम ज़्यादा होती है, ठीक है। उसकी मतलब ये बस याद रखना, इसमें उदाहरण तो दिया नहीं है वैसे, बस इतना ही याद करना। नाद नाद यानी गंभीर ध्वनि निकलती है हमारी, नाद। घोष घोष यानी ध्वनि जो होता है हमारा गूंजता है तब। फिर अघोष, ध्वनि गूंजता नहीं है। फिर अल्प प्राण, वर्ण जब उच्चारण करते हैं तब प्राणवायु की अल्प मात्रा की आवश्यकता, मतलब अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन महाप्राण में क्या है, प्राणवायु की अति आवश्यकता होती है, महाप्राण, ठीक है। महाप्राण अल्प प्राण, देखिए ना, इससे ही समझ में आ रहा है। और जो तीन है आखिर के, उदात्त अनुदात्त स्वरित, हो गया। देखिए, यहाँ पर मैंने सारों के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए, किसमें क्या क्या आएगा। विवार श्वास अघोष, ये आया हुआ क्वेश्चन है यार, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ। ये आया था शायद हमारे ही बैच को आया था। मैं 2025 के बैच का हूँ, मतलब विंटर फेज जो हुआ अभी, तो उस बैच का हूँ मैं। तो ये हमारे बैच को आया था क्वेश्चन। देखिए, खरो विवारा श्वासा अघोषश्च, मतलब खर प्रत्याहार याद कब करना है, विवार श्वास अघोष, जब भी ये तीन आए, विवार श्वास अघोष, इन सब में खर प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं ये सारे के सारे। अभी खर प्रत्याहार में क्या क्या आता है, पांचों वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण है, मतलब क ख च छ, फिर ट ठ त थ प फ, ये पांचों के पाँच के जो पहला और दूसरा वर्ण है वो प्लस श श स, ये तीनों। तो विवार में विवार में श्वास में और अघोष में खर प्रत्याहार आता है। खर से याद कीजिए, ठीक है। खरो विवारा श्वासा अघोषश्च। संवार नाद घोष, इसमें होता है हर्ष प्रत्याहार वर्ण। ये लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये आ सकता है आपको। अभी टाइम है तो क्यों आप गवा रहे हैं, आपके पास है टाइम तो लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए पूरा, ठीक है। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर और मतलब वर्ण, फिर ह य व र ल। हर्ष प्रत्याहार में कहाँ से कहाँ तक आता है, हर्ष में बताया था, संवार नाद घोष, इस तीनों में हर्ष प्रत्याहार आता है। हर्ष मतलब ह य व र ट से लेके जब गड़ दश तक। आप बस इतना याद कीजिए, चाहे ये याद ना आ रहा है। ये इसीलिए है कि आपको सिंपल जाए, कि कोई एग्जाम्पल में अगर कोई पूछा कि भाई भ आता है क्या इसमें, नाद संवार घोष जो भी है इन तीनों के जोड़ी में भ आता है क्या, तो आता है, क्योंकि वो देखो ना, प फ ब भ, प फ ब भ, मतलब चौथा वर्ण है ना, प का
चौथा वर्ण है। तो वैसे ये वर्ण आपको मतलब समझ में आ रहा है ना? इसमें अनुनासिक भी आएगा, नाद, संवार, घोष में अनुनासिक भी आएगा क्योंकि 5 दिया है ना यहाँ पे। तो ह, य, व, र, ल ऐसा लिखा है। जो पहले वाले 3 की जोड़ी है वो ये इंक्लूड करते हैं, दूसरे 3 की जोड़ी है वो ये इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मैंने वही ना लिया था भ कहाँ था? चौथे में। फिर अनुनासिक आपको पता है वो 5वें में है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ईज़ी जाने वाला है। देखिए अभी तीसरा आ गया, वर्गाणाम प्रथम, तृतीया, पंचमा, यनश्च अल्पप्राणाः। अल्पप्राण में कौन से आते हैं? वर्ग में से 1, 3, 5 मतलब 1 छोड़ के 1, 3, 5 मतलब ऑड डिजिट्स जो है उसमें मतलब वो वाले वर्ण और यन प्रत्याहार में बताओ अभी क्या, वो खुद देख लेना आपको। ठीक है, मैं इतना बोल रहा हूँ, वो याद करो, वो याद करो। माहेश्वर सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका बात पता चलेगी जब संधि शुरू होगा। मैं बता रहा हूँ तो आपको सीरियसनेस नहीं होगा उतना, लेकिन ठीक है देख लेना। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थे शलश्च महाप्राणाः। महाप्राण में कौन से आते हैं? अभी बचा कौन सा है? इवन वाले बचे हैं 2, 4 वर्ग में, मतलब 2, 4 और शल प्रत्याहार। इसमें कौन सा प्रत्याहार था? यन प्रत्याहार। इसमें कौन सा था? शल। अब जब जोड़ी लगा कर अगर याद करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद होगा और दिमाग में भी रहेगा वो। और अच्छे से नोट्स वगैरह बना कर रखिए, लास्ट में टाइम ज़्यादा नहीं होता है आपको, एक दिन की छुट्टी वगैरह भी रहता है ना, तो आपको उस दौरान हो जाना चाहिए पूरा रिवीजन। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो आज का इतना ही रखते हैं हम, हो गया ये पूरा। और उदात्त का भी देख लेना, ये पता है आपको, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये पूरा का पूरा इसी में रहता है। किस में? स्वर में। स्वर ही है ना, स्वर के टाइप सही है। स्वर भेद विधायक सूत्र कौन सा था? उकालो, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, तो वही सब याद कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये आज का टॉपिक हुआ आपका प्रयत्न वाला। अभी आगे की थोड़े बहुत नियम वगैरह है तो वो देख के हम शुरू करेंगे सीधा। नहीं, एक बार आपको शब्द रूप और धातु रूप का भी बताना है तो वो करके फिर संधि, डायरेक्ट संधि पर जाना है बाद में। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।